नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। महागठबंधन में सीटों की घोषणा के बाद अब उम्मीदवारों पर मंथन जारी है। आज आरजेडी ने लोकसभा की 2 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया, तो वहीं कुछ सीटों पर पेंच अब भी फंसा है। अपने नेताओं का टिकट काटे जाने से कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। महागठबंधन में महामंथन का दौर जारी है, लेकिन प्रत्याशी से लेकर सीटों का गणित सुलझता नजर नहीं आ रहा। तभी तो राजद खुदरा तौर पर ही अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर रहा है। रविवार को आरजेडी की ओर से 2 और लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा की गई। बांका से जयप्रकाश नारायण यादव पार्टी प्रत्याशी होंगे, तो वहीं भागलपुर से शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल उम्मीदवार होंगे। दोनों आरजेडी के सिटिंग सांसद भी हैं। मतक के आधार पर किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया कांग्रेस के खाता में और भागलपुर और बांका जो है वह राष्ट्रीय जनता दल के खाता में है। तो भागलपुर से श्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल जी जो हम लोग के सांसद हैं, उनको प्रत्याशी बनाया गया है। और बांका से श्री जयप्रकाश नारायण यादव जी जो सांसद हैं और हमारे संसदीय दल के नेता भी हैं पार्लियामेंट में, उनको बांका से सांसद बनाया गया है। वैसे दिल्ली में कांग्रेस का मंथन भी लगातार जारी है। पार्टी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल और प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा के अलावा तमाम पार्टी नेता मौजूद रहे। इन सब के बीच कांग्रेस नेताओं की ओर से निखिल कुमार की नाराजगी की खबरों का खंडन तो किया गया, लेकिन निखिल कुमार ने खुद के टिकट काटे जाने का ठीकरा लालू प्रसाद पर कुछ इस अंदाज में फोड़ा। निखिल बाबू मनाने के लिए नहीं आए थे। निखिल बाबू और डॉक्टर शकील अहमद साहब दोनों हमारे सम्मानित नेता हैं। टिकट नहीं मिला सो भी अभी नहीं है। टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा अलग बात है। लालू जी के दिमाग में क्या बात थी नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने सुना है कि इंसिस्ट किया कि नहीं साहब ये होना ही चाहिए। लालू जी ने इंसिस्ट किया तो लालू जी want something, लालू जी gets that thing। वैसे सीटों के खींचतान के बीच खगड़िया से आरजेडी को झटका लगा है। सूत्रों की माने तो 2014 में पार्टी प्रत्याशी रही कृष्णा यादव अब सीपीआई से चुनाव लड़ेंगी। टिकट नहीं मिलने से नाराज रणवीर यादव की पत्नी कृष्णा यादव ने अपना पाला बदल लिया है, जबकि सीतामढ़ी सीट को लेकर भी हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। सीताराम यादव को प्रत्याशी बनाए जाने की मांग को लेकर उनके समर्थकों ने राजद दफ्तर में हंगामा किया, जबकि शनिवार की रात राबड़ी आवास पर सीताराम यादव के समर्थकों ने धरना भी दिया था। हंगामा आरजेडी कार्यकर्ताओं ने किया तो पलटवार करने में बीजेपी को देर नहीं लगी। कहा आरजेडी के कार्यकर्ता अपनी पार्टी के कल्चर को ही जगजाहिर कर रहे हैं। राजनीति का अपराधीकरण है, अपराध का राजनीतिकरण है, तो इसलिए उनसे आप अनुशासन की क्या बात कर रहे हैं? यानी कि पुनः आरजेडी उस जंगल राज्य की तरफ बिहार को ले जाना चाहती है। तो सीटों का तकरार बढ़ रहा है। कार्यकर्ता अपने नेताओं के टिकट काटे जाने से नाराज हैं। ऐसे में समझना मुश्किल नहीं कि सीटों और प्रत्याशियों के चयन के लिए महागठबंधन के नेताओं को अभी और मशक्कत करनी होगी। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से निरंजन के साथ पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। टकराव के बीच आरजेडी ने 2 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया, तो कांग्रेस ने भी आज पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज सीट के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। पूर्णिया से उदय सिंह को उम्मीदवार बनाया है। उदय सिंह हाल में ही बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए थे। वहीं किशनगंज से मोहम्मद जावेद लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, जबकि कटिहार से तारिक अनवर को उम्मीदवार बनाया है। अब तक शत्रुघ्न सिन्हा पर बागी तेवर के बाद भी चुप्पी साधे रखने वाले बीजेपी नेता खुलकर विरोध में उतर आए हैं। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट के जरिए शत्रुघ्न सिन्हा को नसीहत दी। उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा को सलाह दी है कि उम्र के इस पड़ाव में वे अपनी फजीहत न कराएं। सुशील मोदी ने कहा है कि बीजेपी के पास पटना साहिब में 5 एमएलए हैं, ऐसे में उन्हें पोलिंग एजेंट भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। सुशील मोदी ने सलाह दी है कि बेहतर होगा कि शत्रुघ्न सिन्हा चुनावी जंग छोड़ और यशवंत क्लब में शामिल हो जाएं।
लोकसभा चुनाव में बिहार की बेगूसराय हॉट सीट बन गई है। यहां से बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह के मुकाबले जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार मैदान में होंगे। कन्हैया कुमार सीपीआई के टिकट से बेगूसराय सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान किया गया। बेगूसराय सीपीआई का मजबूत गढ़ माना जाता है। ऐसे में यहां से बीजेपी को कड़ी चुनौती मिल सकती है। तो आपने दिल्ली और पटना का चक्कर लगाते हुए देखा होगा। हम उस समय बेगूसराय का चक्कर लगा रहे थे। हम ये इंश्योर कर रहे थे कि बेगूसराय में दंगा नहीं हो। हम ये इंश्योर कर रहे थे जब मालूम चला कि गिरिराज सिंह बेगूसराय से कैंडिडेट बनने वाले हैं तो वहां पर एक धार्मिक उन्माद न खड़ा किया जाए। हम उस कोशिश में लगे हुए थे और बेगूसराय की जनता ने जिस तरीके का प्यार हमको दिखाया है, मैं समझता हूं कि चुनाव के मैदान में खड़ा होना उस जनता की भावना का ख्याल करना है। हम चुनाव मैदान में हैं और हमारी लड़ाई आरजेडी से नहीं है, हमारी लड़ाई तनवीर हसन साहब से नहीं है। हमारी लड़ाई सीधे तौर पे गिरिराज सिंह और उनका जो कट्टरवादी सोच है उसके खिलाफ है। इस कट्टरवादी सोच के खिलाफ युवा जोश जीतेगा। मधेपुरा से सांसद और जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने कांग्रेस और महागठबंधन को आज फिर अल्टीमेटम दिया। पप्पू यादव ने साफ शब्दों में महागठबंधन और कांग्रेस से कहा कि उन्हें महागठबंधन का हिस्सा बनाया जाए और मधेपुरा या नहीं तो पूर्णिया से फ्रेंडली फाइट का मौका दे। नहीं तो वे 26 मार्च को पूर्णिया या 28 मार्च को मधेपुरा से नामांकन करेंगे। उन्होंने कहा हर जगह उन्होंने कांग्रेस का सपोर्ट किया है, इसलिए कांग्रेस जल्द ही महागठबंधन में उन्हें शामिल कराने को लेकर फैसला ले। 28 को नॉमिनेशन मधेपुरा करूंगा, चाहे पूर्णिया में फ्रेंडली फाइट करे तो 26 को नॉमिनेशन पूर्णिया करूंगा। हमें कांग्रेस सपोर्ट करे या तो फिर कांग्रेस पप्पू यादव को महागठबंधन का हिस्सा हम बनना चाहते हैं वो हमें बनाने का प्रयास करें। जिस रूप में कांग्रेस तय करेगी मैं आऊंगा, ये मेरा अंतिम निर्णय है। खगड़िया सांसद महबूब अली कैसर ने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और चिराग पासवान से मुलाकात की। कैसर ने कहा वे खगड़िया से फिर से चुनाव लड़ना चाहते हैं और पार्टी को उन पर भरोसा करना चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि पार्टी जो भी फैसला करेगी उन्हें स्वीकार होगा। वहीं जमुई सांसद चिराग पासवान ने कहा कि वे सभी 6 सीटों पर जीत हासिल करना चाहते हैं। ऐसे में उम्मीदवारों के चयन को लेकर जल्दबाजी नहीं करना चाहते। देखिए, जो उम्मीदवार है तो उसको तो लगता है कि भरोसा तो लोगों का है, मेरा भी लोगों पर भरोसा है, लेकिन पार्टी को भी आप पर भरोसा करना चाहिए। पार्टी जिस पर भी भरोसा करेगी अपने गठबंधन की तरफ से, उसके हम साथ रहेंगे। मेरा लक्ष्य यही रहता है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा सीटें हम लोग जीतें। पिछली बार 7 सीटों पर लड़े, 6 जीते, मुझे गर्व हुआ। इस बार मैं 6 की 6 सीटें मैं जीतना चाहता हूं। जल्दबाजी में कोई ऐसा निर्णय हम लोग नहीं लेना चाहते जिसका पछतावा हम लोग को बाद में हो, और इसीलिए हम लोग हर पहलू पर, और ये सिर्फ इसी सीट को लेकर नहीं, हर सीट को लेकर इतना ही मंथन हुआ। ये घर की सीट थी तो इसलिए हम लोगों ने बाद में इसमें मंथन करना शुरू किया। सारण लोकसभा सीट से आरजेडी प्रत्याशी और लालू यादव के समधी चंद्रिका राय टिकट मिलने के बाद चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। चुनाव को लेकर उन्होंने जनसंपर्क अभियान भी शुरू कर दिया है। जनसंपर्क अभियान के दौरान चंद्रिका राय ने प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये दोनों ही विकास के बाधक हैं। ये कितना बड़ा अन्याय हुआ है। ये दोनों आदमी, ना से नरेंद्र है ना से नीतीश, और लोग जो होंगे वो क्षमा करेंगे, उसका नाम नहीं ले रहे हैं, मगर दोनों नेगेटिव आदमी है। जब देश विकास के पराकाष्ठा पर पहुंचने की कोशिश छलांग लगाना चाहता है, तब तक ये लोग अपना चेहरा चमकाने के लिए, अपना चेहरा चमकाने के लिए एक से एक काम करने का। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी करके भारत की आर्थिक व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम किया, और इसने शराबबंदी करके बिहार का 10,000 करोड़ रुपया सालाना इसने बेकार करने का काम किया। सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र से जेडीयू से एनडीए के उम्मीदवार डॉक्टर वरुण कुमार आज सीतामढ़ी पहुंचे, जहां समर्थकों ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। हालांकि बीजेपी कार्यकर्ता जुलूस से दूर रहे। वहीं डॉक्टर वरुण कुमार ने जीत के बाद क्षेत्र के विकास का दावा भी किया। साथ ही उन्होंने टिकट मिलने से स्थानीय नेताओं की नाराजगी की अटकलें को भी खारिज कर दिया। जगत जननी मां जानकी के आशीर्वाद से मुझे ये टिकट मिली है। अगर मैं यहाँ की लोकसभा सीट को जीतता हूँ तो मोदी जी के द्वारा और नीतीश जी के द्वारा जितने भी कार्य किए जाएंगे
जो भी सरकारी योजनाएं जो आम पब्लिक तक नहीं पहुंच पा रही है, उस सारे योजनाओं को मैं आम पब्लिक तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और फिर मैं सीतामढ़ी लोकसभा को एक ऊंचे स्तर पर ले जाऊंगा, जिससे कि इसकी ख्याति पूरे भारत में नहीं पूरे दुनिया में प्रसिद्ध हो। जदयू के कार्यकर्ता कुछ नाराज है आपके टिकट मिलने से, क्या कहेंगे? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। अब सारे जदयू का सारा एनडीए एकजुट है। एनडीए से अलग होने के बाद महागठबंधन से टिकट की आस लगाए जहानाबाद सांसद अरुण कुमार को जब टिकट नहीं मिली तो उन्होंने पहले निर्दलीय नवादा से चुनाव लड़ने की घोषणा की। कल वे नवादा से नामांकन करने वाले थे, पर आज अचानक उन्होंने जहानाबाद से चुनाव लड़ने की घोषणा कर सबको चौंका दिया। अपने पैतृक गांव मानियावा पहुंचे अरुण कुमार ने जहानाबाद से लड़ने की घोषणा को लेकर कहा कि 40 सालों से वे जहानाबाद के लोगों की सेवा कर रहे हैं, इसलिए वो यहीं से लड़ेंगे। तो जहानाबाद मेरी कर्म भूमि है, मेरा गांव है, मेरा घर है, परिवार है। यहाँ से कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है, लेकिन जो 40 साल से जुड़े हुए लोग हैं और नई पीढ़ी के जो नौजवान हैं, ये काफ़ी उद्वेलित थे, इमोशनल थे और मैं भी उनके इमोशन में थोड़ा बह गया और मैंने महसूस किया कि मुझे जहानाबाद नहीं छोड़ना चाहिए और इसीलिए निर्णय लिया कि मैं जहानाबाद चुनाव लड़ूंगा। बांका से एनडीए में विद्रोह के सुर सुनाई देने लगे हैं। गठबंधन के प्रत्याशी गिरधारी यादव को टिकट दिए जाने के बाद बीजेपी नेता और बांका की पूर्व सांसद पुतुल सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। गठबंधन के उम्मीदवार गिरधारी यादव पर हमला बोलते हुए पुतुल सिंह ने कहा कि उनका आचरण और काम करने की शैली प्रधानमंत्री के विचारों को आगे बढ़ाने के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि मान सम्मान की इस लड़ाई में वो जीत हासिल करेंगी, क्योंकि बीजेपी के अधिकांश कार्यकर्ताओं का सपोर्ट उनको है। उनके साथ उनकी सुरक्षा के स्वाभिमान के लिए मैं खड़ी हूँ और मैं चाहूंगी कि इस लड़ाई में सब लोग मेरे साथ हैं। मैं एक बार फिर बोलती हूँ, एक तरफ धन पशु है, धनी लोग हैं, धन बल है, छल है और साथ में सत्ता भी है और मेरे साथ न धन बल है न सत्ता है, मेरे साथ मेरे लोग हैं। खुफिया विभाग ने औरंगाबाद से बीजेपी सांसद सुशील कुमार सिंह को नक्सलियों से जान का खतरा बताया। खुफिया विभाग के इस मैसेज से सांसद की सुरक्षा को लेकर पुलिस अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया है। सांसद की सुरक्षा को लेकर समुचित व्यवस्था किए जाने का निर्देश भी जारी कर दिया गया है। खुफिया विभाग के इस अलर्ट पर सांसद सुशील कुमार सिंह का कहना है कि उनकी सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त इंतजाम किए जाएं। ऐसा विश्वास है कि प्रशासन को यदि इस तरह की जानकारी या इस तरह के इनपुट हैं तो सुरक्षा की जो मुकम्मल व्यवस्था है वो निश्चित रूप से करेंगे और उनको करना भी चाहिए। व्यक्तिगत कोई शिकायत मुझसे किसी को नहीं होनी चाहिए, ना मेरी इस तरह की छवि है, ना मेरी इस तरह की कार्य प्रणाली है, ना मेरा इस तरह का चरित्र है। लेकिन संगठन के आधार पर यदि कहीं कोई बात होगी तो प्रशासन और शासन की जिम्मेवारी है। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और शराब पीना कानूनन जुर्म है। मतलब शराब पीते हुए पकड़े गए तो सीधे जेल। लेकिन हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो है तो पुरानी, लेकिन शराबबंदी कानून की हकीकत को बयां कर रही है। नजारा पटना सिटी के अगमकुआं स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ऑडिटोरियम का है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं, जहां होली के मौके पर अस्पताल के कर्मचारी शराब के नशे में झूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाथ में शराब का जाम और फिल्मी धुन पर नाचते ये कर्मचारी खुलेआम शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कर्मचारी लगभग 1 घंटे तक जाम से जाम टकराते रहे, लेकिन प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। न्यूज 18 के पास ये वायरल वीडियो पहुंचा है, जिसमें कर्मचारियों की करतूत साफ दिख रही है। पूर्णिया में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई। मौजमपट्टी गांव में हुई वारदात के पीछे गैंगवार और आपसी रंजिश वजह बताई जा रही है। इलाके में दहशत के बीच अपराधियों की धरपकड़ में पुलिस जुटी है। पूर्णिया के रघुवंश नगर थाना क्षेत्र का मौजमपट्टी गांव एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा। गैंगवार और आपसी रंजिश में हुई गोलीबारी में 3 लोगों की हत्या कर दी गई। पुलिस ने तीनों शवों को बरामद कर लिया है। मृतकों में किसान रामाकांत यादव, अमीन, नीरज यादव और बुजुर्ग वकील यादव के नाम शामिल हैं। पीड़ितों की माने तो मर्डर के पीछे कुख्यात
बूचन यादव गिरोह का हाथ है। आके गोली मार के निकल गया सीधा। तीनों का स्पॉट डेथ हुआ वहाँ पे। पुरानी रंजित कुछ नहीं सर, हम लोग का सर 95 में वही सब बड़ा पापा को मारा था, उसके बाद हम लोग को उससे कोई ताल्लुक नहीं था, बस इतना ही है। एक चाचा को मारा था, उसके बाद वारदात में AK-47 और AK-56 जैसे अत्याधुनिक हथियारों के इस्तेमाल का भी दावा किया जा रहा है। पीड़ित परिजनों की माने तो 1995 और 1999 में भी उनके रिश्तेदारों की हत्या कर दी गई थी, जबकि 1.5 माह पहले भी अपराधियों ने कुख्यात बूचन यादव पर बम से हमला किया था, जिसमें बूचन यादव जख्मी हो गया था। तभी से किसी अनहोनी की आशंका जताई जा रही थी। गैंगवार से इलाके में फैले दहशत के बीच एसपी ने गांव पहुंचकर मृतक के परिजनों को सुरक्षा का आश्वासन दिया। सबको 47 हाथ में फायरिंग करते हुए चलते वाला 3, जो कि 2 आदमी को पता चला, वहाँ कोई नहीं गया सर। हटिया में लोग एक भी नहीं रहा, जो सब भाग गया। पूर्व की रंजिश के चलते रघुवंश नगर थाना क्षेत्र में मोजमपट्टी इलाके में रात को फायरिंग हुई, जिस क्रम में 3 लोग की हत्या हो गई है। तो कुछ एक लीड्स पुलिस को मिले हैं। कंटिन्यूसली कल रात से पुलिस वहाँ पे कैंप कर रही है और रेड छापेमारी चल रही है, और घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए वहाँ पर तुरंत एक पुलिस पिकेट खोलने का आदेश दे दिया गया है। एसपी ने मौजमपट्टी गांव में स्थायी पुलिस पिकेट खोले जाने का भरोसा दिया है। बता दें कि मौजमपट्टी गांव और आसपास के इलाके में नॉर्थ बिहार लिबरेशन आर्मी के पूर्व उपाध्यक्ष बूचन यादव और मुखिया बालू यादव के बीच गैंगवार में अब तक कई लोग काल के गाल में समा चुके हैं। ऐसे में 3 मर्डर ने एक बार फिर जिले की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया।